एक महिला अपने बेटे की बहू की मां के लिए रोने के लिए आती है क्योंकि उसकी समधन रात के वक्त 11 बजे ही इस दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। भगवान को प्यारी होती है। सुबह के करीबन 9:30-10 का टाइम था। अपनी बहू के साथ बैठी हुई थी और कह रही थी कि बेटी चुप हो जा, तेरी माँ भले ही चली गई है लेकिन मैं भी तेरी माँ से कम नहीं हूँ। बेटियां, बहू और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता और सास और माँ में भी कोई फर्क नहीं होता। तो चिंता क्यों करती है? तेरी माँ मैं बन के दिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी लाडो, तेरी एक ही माँ गई है, दूसरी माँ तो अभी जीवित है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर उस बहू की माँ एकदम बैठी हो जाती है और कहती है कि समधन, मैं तो बच गई हूं लेकिन अब तुम्हें जाना होगा और जितना भी सामान यहाँ पर उस समधन के लिए खरीदा गया था, यानी यहाँ पर उस बहू की माँ के लिए खरीदा गया था, वो अब यहाँ पर उस लड़की की सास के लिए इस्तेमाल होता है। क्या सच में ही उसके कहने से ये सब कुछ हुआ था? लोग कहते हैं कि तुम कोई भगवान हो जो तुमने ऐसी भविष्यवाणी करी। ये सब कुछ मामला क्या था? जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे और दो लोगों की बातों को समझोगे। कौन कहता है कि सारी चीजें नहीं होती हैं? कौन कहता है? लोग चीख चीख कर कहते हैं कि नरक भी यहीं पर है, स्वर्ग भी यहीं पर है। और जब हम अज्ञान थे, यानी हम जब छोटे थे, तो हम भी किसी की बात सुनकर कह दिया करते थे, अरे नरक और स्वर्ग धरती पर ही है। नहीं, यातनाएं तो आपको वहां पर जाकर सहनी पड़ेंगी, वहां पर जाकर देखनी पड़ेंगी। और क्या कुछ ऐसा नहीं है गलतियां इंसान से ही होती हैं, भगवान से भी होती हैं, क्योंकि ये घटनाएं साबित करती हैं इस बात को कि गलतियां इकलौता माटी का पुतला इंसान ही नहीं होता, जानवर से लेकर पंछी से लेकर भगवान से लेकर पितरों से लेकर सभी चीजों पर गलतियां होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या गलती थी? अब यहाँ पर हमारे श्री हरि के बारे में हमने नहीं बोला है, हमारे जो महादेव हैं उनके बारे में भी नहीं बोला है। देवता, भगवान और देवता में फर्क होता है। तो दोस्तों आपको जानना है ये पूरी घटना क्या होती है और कैसे, किससे, कहां पर क्या गलती हुई थी। जो सामान किसी और के लिए आया था, जो कफन किसी और के लिए आया था, वो किसी और के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? ये सब कुछ आप जब देखोगे तो हैरान हो जाओगे। चलिए, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर चलना होगा पावटी गांव में। पावटी गांव में एक गोमी नाम की महिला होती है। इस गोमी नाम का भरपूर परिवार होता है। आज से 10 साल पहले ये बात होती है। गोमी थी तो बुजुर्ग ही, उनके बेटे यानी बेटों की पत्नी आ रही थी। बेटियां जो शादीशुदा थी उनकी भी शादी हो चुकी थी। बेटियों पर बच्चे पैदा हो रहे थे और उनके नाती पोते भी हो चुके थे। बुजुर्ग महिला थी, कोई जवान नहीं थी। यहाँ पर दोस्तों अच्छा दिन कटते हैं, लेकिन सांझ को इस गोमी की तबीयत खराब होने लगती है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये लंबे लंबे सांस लेने लगती है। ये अपने अशोक नाम के पोते से कहती है, बेटा अपने पापा से बोलो मेरी तबीयत खराब है। आज से 10 साल पहली बात है। अब यहाँ पर वो लड़का अपने पापा के पास जाता है। वो कहता है कि माँ आप मुझे ही बताओ क्या काम है, आपका काम तो मैं कर दूंगा, पापा जरूरी थोड़े ही है। वो कहती है कि नहीं, अपने पापा को बुला कर लाओ, मेरा जी घबरा रहा है। करीबन रात के 10 बज रहे थे और सभी लोग गोमी पर बहुत प्यार निछावर करते हैं, यानी गोमी को बहुत मानते हैं। दोस्तों पापा को आने में करीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 10:30 बज जाते हैं। 10:30 से 11 बजे तक दोनों माँ बेटा बैठते हैं। तो गोमी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कहती है कि बेटा मुझे तो कोई लेने के लिए आया है। दो लोग हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा। बेटा क्या मैं इनके साथ चली जाऊं? वो कहता है कि माँ दोपहर तक तो आप अच्छी भली थी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दोस्तों यहाँ पर जैसे तैसे मतलब डॉक्टर को बुलाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन गोमी 2-3 लंबे लंबे सांस लेती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है, यानी इस दुनिया से चली जाती है। जब वो भगवान को प्यारी हो जाती है तो अब रात के 11-11:15 हो रहे थे। अब 11:15 पर, 12 पर, यानी अब रात को तो क्या करें? अब यहाँ पर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि इनके अंदर सांस नहीं है, जान नहीं है, ये जीवित नहीं रही हैं। इसके बाद यहाँ पर अब सुबह का इंतजार किया जाता है। रात के वक्त रिश्तेदारों को भी परेशान नहीं कर सकते। 10 साल पहले फोनों का बहुत ही ज्यादा उपस्थिति थी, आप हर जगह बात कर सकते थे। दोस्तों यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही पूरी रात इंतजार करते हैं। गोमी के पास पूरा परिवार बैठा हुआ रहता है। सुबह 4 बजे से ही रिश्तेदारों के फोन खड़का दिए जाते हैं। पूरी रात गोमी टस से मस नहीं होती है, यानी हिलती ढुलती नहीं है। सुबह 4 बजे
सभी के पास फोन, बहनों से कह दिया जाता है कि माँ नहीं रही है, बाबू तुम जल्दी आ जाओ। भाई अपनी बहनों से कह रहे हैं। यहाँ पर एक बहन थी इनकी जो कि मुस्सेपुर गांव में थी। मुस्सेपुर गांव में जो बहन थी उसकी एक सास थी, उसका नाम था गोमी, वो भी गोमी ही थी। अब यहाँ पर जो भी रिश्तेदार आ रहा था, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ रिवाज कहाँ कहाँ पर है। वही एक जोड़ी कपड़े और 1 किलो घी, कोई सामग्री ला रहा था। इस तरह की चीजें अपने साथ लाता है क्योंकि गोमी जबान नहीं थी। अब जो बहन मुस्सेपुर गांव में होती है वो भी अपनी सास के साथ आती है, रोती बिलखती रास्ते से रोती आ रही है। उसकी माँ मर चुकी थी यानी गोमी नाम की, और उसकी सास गोमी नाम की जीवित थी, जो अपनी बहू को कंधे पर सर रखकर कहती है, चुप हो जा लाडो, मैं भी तो तेरी ही माँ हूं, तो चिंता क्यों करती है। इसी तरह से दर बदर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह करीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में गोमी को नहलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। मृत्यु के बाद नहलाया जाता है, गोमी को नहलाया जाता है, नहला रहे थे। यहाँ पर नहलाने के बाद कपड़े नहीं होते हैं, आपको भी पता है, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होती हैं। अब जैसे ही उन रीति रिवाजों को कर रहे हैं वैसे ही गोमी एक महिला का हाथ पकड़ लेती है। अब जैसे ही हाथ पकड़ती है तो चारों तरफ अफरा तफरी, अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो रात से मरी पड़ी है, और ये भूत जग गया, भूत जग गया। कुछ लोग सोचते हैं कि सब में कभी कभी हवा भर जाती है तो सब ऐसे खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं हमें देखने दो क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन गोमी की आंखें चल रही थी और जुबान भी चल रही थी। वो कहती है मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हो गई हूं। ये बात जब वो कहती है तो चारों तरफ लहर सी दौड़ जाती है, लोग इकट्ठा, इतना सामान, यहाँ पर सब कुछ काटी वाटी से अर्थी वर्ती को तैयार कर दिया गया था, जो भी सामग्री को मिला लिया गया था, मखाने वखाने जो उनकी परंपराएं हैं उस तरीके से सब कुछ कर दिया जाता है। अब सब कुछ धरा रह गया। अब यहाँ पर खुशी मनाते हैं, चलो इस सामान को तो इधर उधर कर देंगे। अब गोमी को जल्दी से कपड़े पहनाए जाते हैं। गोमी कहती है कि सामान काम में आएगा, कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं अरे ये क्या कह रही है, ऐसी बातें क्यों कर रही है। वहां पर पहले ही अचंबा सा हो गया, अरे बुढ़िया जिंदी हो गई, बुढ़िया जिंदी हो गई, चारों तरफ ये अफरा तफरी मस्ती है। गोमी कहती है कि ये सामान मैं कैसे कहूं, लेकिन समधन के काम आएगा। वो समधन बेचारी यहीं पर बैठी हुई थी। अब समधन, कई समधन थी, कई बहनें थी इनके घर में। अब सब एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लग जाए। अब आप उस माहौल को महसूस कीजिए, किसी के लिए आप रोने के लिए आए हो और वही कहने लग जाए, मुर्दा ही उठकर कहे कि भाई अब तुम्हें मरना होगा, मैं तो जीवित हो गया हूं, ये सच्ची घटना है। अब दोस्तों यहाँ पर वो सभी देखने लगती हैं, तो यहाँ पर तभी एकदम से एक महिला ने अपना दिमाग लगाया। वो कहती है कि अरे ये तो हमने फिल्मों में होता हुआ देखा था, और ये कभी कभी हमने घटनाएं सुनी है कि दूसरा उसी नाम का गलती हो जाती है। क्या गोमी मौसी मरने वाली है, यानी इसी की बहन होती है। अब वो समधन अपने आप को समेटने लगती है, अरे क्या कह रहे हो तुम, अभी मैं तो हट्टी खट्टी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तभी यहाँ पर जो मृत गोमी थी वो उठकर गले लगती है और कहती है कि बहन तुम्हें तो जानना होगा। वो कहती है कि अरे मैं तो सहानुभूति जताने के लिए आई, और देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। और वो उठकर यहाँ से चलने लगती है और अपने लड़के से कहती है कि ये तो मरने के बाद पागल हो चुकी है, बेटा मुझे मेरे घर लेकर चल। तो अब वो अपने बेटे के साथ बहू को वहीं पर छोड़कर आती है, यानी गोमी की बेटी को, और गोमी की जो समधन है वो अपने घर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर सब विचलित थे कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बेटी भी यकीन नहीं करती है, माँ मेरी सास को क्यों मार रही है तू कुछ तो जिंदी हो गई, मेरी सास को मार रही है, बताओ माँ कैसे हो आप। इस तरह की बातें होती हैं। तो वहां पर पूछा जाता है कि मामला क्या है, तो वो कहती है कि मैं सत्य कह रही हूँ, तेरी सास ने गुस्से में नहीं सुना है, वो तेरी ही सास को लेने के लिए आए थे, मुझे लेने के लिए नहीं आए, उनसे तो गलती हो गई। यानी मुस्सेपुर गांव में थी। अब दोस्तों वो गांव बहुत नजदीक होता है। वो कहती है कि 2 लोग मुझे बेटा जब मेरा जी घबरा रहा था वो मुझे लेने आते हैं, मुझे लेकर जाते हैं, वो ऊपर लेकर जाते हैं, जलती हुई जमीन के बारे में जिक्र करती है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में मैंने जिक्र किया है आपसे। वही सब कुछ उससे ऊपर जाती है, नदी और ये सब कुछ वो देखती है। देखने के बाद यहाँ पर वो एक किताब वाले व्यक्ति के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ पर गोमी ने जिक्र किया कि वो किताब वाला बहुत हट्टा कट्टा और बहुत ही तंदुरुस्त, एक बहुत लंबी हाइट वाला व्यक्ति है। यानी उन्होंने कहा चित्रगुप्त के बारे में। वो कहती है यमराज तक तो मैं पहुंचती ही नहीं हूं। वो किताब वाला कहता है कि अरे इसकी समधन को आना है, इसको क्यों लेकर आए हो, गलत व्यक्ति को उठाकर लाए, और देखो इसके पास बैठकर रो रही है, उसे आना है और वो इसके लिए रो रही है। बेटा मुझसे ये कहा जाता है और मुझे तो एक पेड़ के पास छोड़ गए वो लोग।
यानी बरगद के पेड़ के पास ही छोड़ जाते हैं, मुझे तो यहाँ पर भेजा, मतलब मैं ऊपर से गिरती हूँ, वो लोग ये कहकर कि इसकी समधन को आना है, ऊपर से गिरती हूँ पेड़ के नीचे, और वो पेड़ बरगद का था, और उस पेड़ से मैं भटकती भटकती अपने शरीर को ढूंढती यहाँ पर आती हूँ। मैं समधन को भी देख रही थी रोते हुए, लेकिन अब उसको जाना है। दोस्तों वो कहती है कि मैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाती हूँ, और शरीर में जब मैं प्रवेश करती हूँ उसके बाद मैं सारी घटना आप लोगों को बताई। तो वहां पर जो ज्ञानवान और गुणवान लोग थे वो कहते हैं कि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, बहुत लोग मरकर जीवित हुए हैं और ये बातें झूठी नहीं है। दोस्तों हमने बहुत सारी घटनाएं आपको बताई। अभी एक और घटना हमने आपको बताई थी जिसमें लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम महिला जो मरती है, मरने के बाद उसने यमलोक को ही देखा, यमपुरी को ही देखा, उसने ना किसी जन्नत को देखा। तो ये जिक्र भी हमने आप लोगों से किया। अब बात था कि यहाँ पर जो बेटी की सास है गोमी, वो मरेगी या नहीं मरेगी, सबको यही इंतजार। दोस्तों सुबह की ये बात थी, वो घर जाकर चाय पानी पीती है, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करती है, स्नान करती है, और उसके बाद वो बैठती है और फिर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। और फोन आता है गोमी की बेटी पर कि तुम्हारी सास जीवित नहीं रही है, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और लगता है उनके अंदर सांस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अब समधन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जो काटी पर अर्थी पर कसी जा रही थी वो उठकर उस सभी सामान, कहती है कि हमारी बेटी की सास है, ये सामान उनके लिए इस्तेमाल कीजिए। यानी एक गोमी दूसरी गोमी के लिए उस सारे सामान को लेकर, और जितने भी रिश्तेदार लेकर आए थे घी सामग्री, वो कहती है कि बेटी खरीदने की जरूरत नहीं है, पैसा वेस्ट क्यों करें। अब आप ये सोचिए, बात तो बहुत, कभी तो हंसी भी आती है और कभी भगवान की माया पर कैसा वो सब कुछ खेल तुम्हारे सामने करते, और फिर भी कम से कम उस गांव में 500-600 लोग तो रहे ही होंगे। अब आप सोचकर देखिए, इतने लोगों के सामने ये घटना घटी और इधर उधर फैली भी, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। वहां पर जाकर हॉस्पिटल में भी, क्योंकि अभी एक महिला मरकर जीवित हुई तो लोगों के मन में संशय होती है कहीं हमारी माँ जीवित हो जाए। भाई माँ बाप को, बच्चों को तो माँ बाप प्यारे लगते हैं, हॉस्पिटल में लोग कहते हैं इनके अंदर जान नहीं होती। जो समधन के काम आना था वो सब कुछ उस गोमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों पहले तो यहाँ पर समधन रो रही थी, यानी बहू की सास रो रही थी। अब यानी एक माँ की बेटी की माँ रोती है, अरे आपको जाना था, आपकी जगह मैं गई, माफ करना, मुझे इस तरह से आपसे नहीं कहना चाहिए था। कुछ लोग वहां पर यह भी तर्क निकालते हैं कि यहाँ पर जो वो लड़की की माँ थी उसने गोमी को डरा दिया, यानी अपनी सास को डरा दिया कि भाई अब तू मरेगी, तो शायद उनका हार्ट फेल हो जाता है या कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिक्र किया जाता है। लेकिन ये परिवार सहूलियत के लिए और उनके शरीर को देखते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराता है। अब दोस्तों ये घटना घर की घर में थी, अगर ये होती दूसरे तीसरे गांव में तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो गया, कि या सच में ही ऐसा होता है या नहीं होता। तो देखो कर्मों का खेल तो सभी को भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, सभी एक तरीके से नहीं जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इस टॉपिक पर हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी होती हैं जिंदगी में। देखो मैं मरूंगी, मैं अलग तरीके से जाऊंगी, मेरे कर्म के आधार पर मुझे क्या करना है, वहां पर क्या नहीं करना है, ये मेरे कर्म के ऊपर आधारित होगा। यहाँ पर हम कई बार बताते हैं, बहुत लोगों को तो भगवान साक्षात खुद लेने के लिए आते हैं, बहुत लोगों को घसीटते हुए ले जाया जाता है, बहुत लोगों को एक कांटों भरे चाबुक से मारते हुए ले जाया जाता है, बहुत लोगों को पालकी में ले जाया जाता है, बहुत लोगों को जलती हुई जमीन पर चलाया जाता है बिना कपड़ों के, बहुत लोगों को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, खाई में गिरना पड़ता है, ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जब बदबू उठ रही है, जहां पर बहुत सारे लोगों का शरीर को कई भागों में बांटा जा रहा है, जहां पर बहुत निर्दयी तरीके से आत्माएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। वो दृश्य अपने मन में सोचिए, आप वो दृश्य उस वक्त अपने मन में सोचना जब आप कोई बुरा कर्म कर रहे हो, उस वक्त अपने मन में उस दृश्य को सोचना। आज कितना क्राइम रेट बढ़ गया, कितनी दुनिया में बर्बरता बढ़ती जा रही है। आप लोगों से आज क्या हो रहा है, आज की जो सारी चीजें हैं ना वो समझ से परे हैं, बिल्कुल परे हैं। चारों तरफ बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा, बेटों के साथ बर्बरता हो रही है, लड़कियां बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को इस दुनिया से दूर कर रही हैं। वहां पर भी भीड़ मची हुई होगी इन सारी चीजों से। मैं सच कहती हूँ जो कहती हूँ। दोस्तों ये थी गोमी की वो सच्ची घटना जो करीबन 12 घंटे तक मरी हुई जीवित हो जाती है। जहां बेटे की पहले मां मर रही थी, फिर सास मर जाती है, उसके लिए तो यही बात हो गई, भैया
हमारे घर में से तो कोई ना कोई जाना, अब क्या कहें। ये वो घटना जो आपको अनुभव कराती है कि मृत्यु लोक भी है, नरक लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, भैया कई लोक हैं, गौ लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है, यानी जो पाताल लोक भी है, बैकुंठ धाम भी है। क्या क्या नहीं जानोगे आप। अपनी चीजों को जानते हुए अनजान तो हम नहीं बन सकते। अपनी आंखें हम बंद नहीं कर सकते। जानबूझकर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या ये चीज वही नहीं होगी कि भाई हम तो अपनी। और हाँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया, मैं उनकी वीडियो में शॉर्ट बनाऊंगी। उन्होंने कहा कि आपके घर के नीचे अगर कोई मस्जिद निकले तो क्या आप अपना घर उन्हें दे सकती हैं। पहली बात मैं उस भाई को बोलना चाहती हूं, मेरे भाई, हमारा जो भी है, आपकी भाषा में आपको कहूं, हमारा दीन या हमारा मान या हमारी जो प्रतिष्ठा, हमारा जो हमारे माँ बाप ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हम किसी के भी प्रार्थना गृह यानी जो अच्छा स्थल है उस पर अपना घर बनाने की आप कोशिश की तो दूर छोड़ दीजिए, हम सोचेंगे भी नहीं। पहला तो मेरा ये जवाब है आपके लिए। हम कैसे सोच सकते हैं। और आज तक जहां जहां खुदाई हुई है, कहां निकली है कोई मस्जिद? एक मस्जिद वहां पर निकली थी। ये यहाँ पर जो अभी केस हुआ था, एक मस्जिद निकली थी, वो भी उन्हीं लोगों की दाबी हुई थी। उसके ऊपर कोई मंदिर नहीं था, उसके ऊपर आप लोगों के ही यानी खाली प्लॉट थी, उसके ऊपर कोई मंदिर का निर्माण नहीं था। पर मुझे ये बताइए कि मस्जिद के ऊपर क्यों, मस्जिद के नीचे क्यों मंदिर निकलते हैं? कुतुब मीनार में या जगह जगह जो चीजें बनी हुई हैं उनमें क्यों मंदिरों के अवशेष निकलते हैं? क्योंकि यहाँ की भारत प्राचीन सभ्यता बहुत बड़ी थी, आप उसको मिटाने में कामयाब नहीं हुए। और हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे घर के नीचे हम किसी के इबादत गाह या किसी की ऐसी चीज को दफन करने की कोशिश करें। तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए। और कभी भी कहीं भी कोई मस्जिद का कहीं भी कोई जिक्र नहीं निकला है। तो आप मुझे बताइए कि क्यों मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकलता है? आपने मुझसे तो बड़े आसान तरीके से कर दिया। जब मेरे घर के नीचे कुछ है ही नहीं तो फिर मैं किसी को घर कैसे दे सकती हूँ? हमारी वो मनसा नहीं है, ना ही हम उस मनसा से जीते हैं। सोच का फर्क है और अपने विचारों का फर्क है। हम एक अंडे को भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे, लगाने की तो बहुत दूर की बात है। हम उस नियति से चलते हैं। मुझे चुनौती कर सकते हो, मुझे कह सकते हो, लेकिन हकीकत को जब कहते हैं ना, हम पूरे जग में ढूंढ आई, मुझसे बुरा ना कोई। अब बुरा जो देखन मैं निकला, बुरा न मिलिया कोई, और जो देखा आप में तो मुंह से बुरा ना कोई। ठीक है ना? तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे ना ही तो ऐसे हम अपने मन में ऐसी चीजों के विचार भी नहीं लाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर परिवार की बारी आ गई है। खेम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमनमा कैसे हो आप? हनी राव भाई कैसे हो? योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम गुप्ता, अनिल व्यास भाई, लूनाराम मोदी, पूजा राठौर, आभास सिंह, नीलेश विश्वकर्मा, सीमा अरोड़ा दिल्ली से, मीनू मिश्रा, बबलू भाई कैसे हो? मोनिका सिंह कैसी हो प्यारी बहन? डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीमा जो कि मुझे लखनऊ से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। रवि राज बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो? बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। नीलेश बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार मेहता बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी भाई कैसे हो? यहाँ पर श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। मेरी बेटी का बॉस कैसी हो प्यारी बहन? आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो। पूनम शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुभाष पनवर बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी माँ है, मेरी माँ जो हमें हरियाणा से देखती हैं, ललिता माँ, ललिता यादव। आशिम कुमार शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहन कैसी हो प्यारी बहन? नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। एस कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जागरा बहुत प्यारी बहन है। सुमन देवी भी बहुत अच्छी बहन है। सुकंतला बहन बहुत प्यारी बहन है। और बिमला, एक बिमला दलाल है और एक बिमला देवी है। बिमला देवी ने कहा कि आप हमें भूल गए। बिमला दलाल माँ, ना तो आपको न बिमला देवी को हम किसी को भी नहीं भूल सकते। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद।
शरीफ बाला कैसी हो प्यारी बहन, ज्ञान तारा सरस्वती बहुत अच्छी बहन है। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, यहाँ पर बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सोला टू राजा राम भाई, महेंद्र पांचाल, प्रभा कौर, प्रतिभा मारू बहुत प्यारी बहन है मेरी। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। लल्ला की माँ, कृष्ण कन्हैया की माँ, आप समझ चुके होंगे मैं आपके बारे में कह रही हूँ। कैसी हो आप। यशवंती माँ कैसे हो आप। मीना सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमन, भूप सिंह भाई, ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है। रेखा सरपंच बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा भाई कैसे हो आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा बहन कैसी हो। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम बहुत अच्छी बहन है। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना देवी बहुत बहुत धन्यवाद। विभा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर परिवार से विदा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा परिवार रह जाता है, उसके लिए माफ करना। और कैसा है मेरा परिवार, अपनी राय अपने बारे में बताते रहिएगा। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। खुशी रहिए, सुखी रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लोगों की बातों में या बहकावे में मत आइए, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। जिम्मेदारियों को बोझ हमें लेकर चलना होगा। जिस दिन ये चोला उड़ेगा उस दिन जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय